हेलो नमस्ते भाई सभी को भाई। इस वीडियो में भाई हम चर्चा करेंगे क्योंकि बहुत सारे साथियों के सवाल है कि भाई हरियाणा पुलिस का क्या फिजिकल आने वाला है, क्या एग्जाम बहुत जल्द होने वाला है। तो भाई इसके लिए जो पहले फिजिकल होगा उसके लिए क्या कट ऑफ रहेगी, बहुत सारी बातें मैं आपको बताऊंगा कि फिजिकल शेड्यूल क्या होने वाला है, एग्जाम का शेड्यूल कब तक इसका जारी हो सकता है, मतलब कब आपका एग्जाम होगा। तो बहुत सारी चर्चाएं हम हरियाणा पुलिस की 5600 भर्ती को लेकर इस वीडियो में चर्चा करेंगे। ए टू जेड बातें हम बताएंगे कि क्या फॉर्म भी रीओपन होंगे या नहीं होंगे। इस वीडियो में सारी चर्चाएं हम करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं फॉर्म रीओपन को लेकर। देखो, एचएससी बिल्कुल भी फॉर्म रीओपन नहीं करेगी, बट मेरा ओपिनियन ये है कि फॉर्म रीओपन होना चाहिए मेरे भाई। क्यों होना चाहिए? अगर फॉर्म रीओपन नहीं हुए तो आप ये मान के चलना कि जीरो कंपटीशन होगा, जीरो कंपटीशन। ठीक है, बिल्कुल जीरो। जिसने फिजिकल पास कर लिया वो ये मान के चले कि 98 से 99% आपकी जॉब सिक्योर है। तो ये जीरो ही तो हुआ, ये 0% ही, सॉरी 0% ही तो हुआ। ये 98 और 99% 0% के बराबर होगा यहाँ पे। ठीक है, ये थोड़ा सा मैंने मैथ की लैंग्वेज में बता दिया। तो जीरो कंपटीशन यहाँ पे हुआ है। तो जीरो कंपटीशन तो इसका मतलब फॉर्म रीओपन नहीं हो रहे। फॉर्म रीओपन नहीं हो रहे तो आपका बहुत जल्द फिजिकल आने वाला है। अब फॉर्म रीओपन नहीं हो रहे, फिजिकल आपका आने वाला है, तो भाई कब तक आएगा मेरे भाई? मैं आपको बता देता हूं कि फरवरी में आपका फिजिकल का शेड्यूल आने वाला है। अब भाई देखो, पीएस लिख रहा हूं, फिजिकल शेड्यूल। अब ये जो पीएस आपका फिजिकल शेड्यूल है, क्या फरवरी में ही आपके फिजिकल हो जाएगा? मैं इसकी गारंटी नहीं देता, बट जो एचएससी का प्लान है, अब वो कहां से पता चला ये सब आपको ज्यादा कोशिश नहीं करने जानने की। बस आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आप नए हैं तो भाई। ठीक है, जो भी मेरे पास खबर है वो मैंने आपको बता रहा हूँ। बस फरवरी में आपका फिजिकल शेड्यूल 100% आएगा, भले ही आपके फिजिकल मार्च में हो। अब मार्च में अगर फिजिकल शेड्यूल आपका यहाँ पर आता, मान लो मार्च के शुरू में आपका फिजिकल हो जाता है, तो पेपर आपका बहुत जल्द हो जाएगा, साथ साथ में हो जाएगा। तो एग्जाम की मैं बात करूं, पेपर की मैं बात करूं, तो मेरे भाई आपका पेपर मार्च के लास्ट में होगा या फिर अप्रैल के फर्स्ट में होगा, या आप ये श्योर मान के चले। कट ऑफ पे, सॉरी अप्रैल के फर्स्ट में। कट ऑफ पे भी चर्चा कर रहा हूं मेरे भाई, अभी चर्चा करूंगा। रुको थोड़ा, रुको रुको मेरे भाई, देखो। ठीक है, अब बहुत सारे ये कह रहे हैं कि भाई, जब मैंने किसी से पूछा कि यार रीओपन क्यों नहीं होने चाहिए, तो उन्होंने कहा कि भाई एचएससी ने ये भर्ती एडवर्टीजमेंट पहले कर दी थी, और जब आप इस पे रीओपन करोगे तो बहुत अलग अलग तरीके के केस बनेंगे, और वो सिर्फ वकील जानता है किस तरीके की बनेगी। भाई पहले तो आपने ये कहा था कि हम पुरानी सीटी पर ही इस भर्ती को ले रहे, तो पुराने बच्चे ये कर देंगे कि हम तो तैयारी कर रहे थे, हम तैयारी करके बैठे थे, आपने फिजिकल नहीं लिया, आपने पेपर नहीं लिया हमारा, हम तो पिछले सीटी पर तैयारी कर रहे थे, पिछले सीटी वाले बच्चे। तो वो एक अलग तरीके से इस पे केस भी बनता है अगर रीओपन होते हैं तो भाई। वो चीजें एचएससी नहीं बता रही आपको। दूसरी बात, मैं कट ऑफ को लेकर चर्चा करूंगा। कट ऑफ की मैं बात बता देता हूं आपको, लगभग 35 मैक्सिमम, मैं बात करूं मैक्सिमम की बात कर रहा हूं, मैक्सिमम की मैं बात करूं तो मेरे भाई 40,000 के आसपास फॉर्म भरे गए। 40 भी नहीं, 38,000 मान के चलो, 38,000 लगभग फॉर्म भरे गए। ये एचएससी का डाटा है। अब 38,000 में से आप मान के चलो सभी का आएगा, क्या सभी का आएगा? बात तो यही है, क्या सभी का कट ऑफ में नंबर आएगा? भाई लगभग 5600 है, 56 में से 5,000 मेल की है, तो अगर 10 गुणा भी लेते हैं तो 50,000 हो जाते हैं। तो भाई जनरल की कट ऑफ क्या रहेगी? जनरल की कट ऑफ लिख लो मेरे भाई, अगर आपको जाननी है तो। देखो 47.5, ये कितना होता है? 95 का 50%, तो मतलब सभी का आ रहा है। ठीक है, लगभग सभी का आ रहा है, लगभग क्या सभी का 47.5, यानी कि जो पास हो गए, जो जिन्होंने फॉर्म भर दिया, उस सभी का आएगा। इसके बाद ये सारी रिजर्व कैटेगरी जितनी भी है उन सभी का 38 नंबर पे, यानी कि ये 50% पे, ये 40% पे, जो आपने पेपर दिया था, जितने नंबर का दिया था, उन सभी का, जिन्होंने फॉर्म भरा है उन सभी का आएगा। तो मेरे भाई एक बार बता देता हूं, मैंने शुरू में बताया था कि 98 से 99% लगभग जॉब सिक्योर है। अगर आपने फिजिकल क्लियर कर लिया तो जो पेपर में बैठे वो लगभग मेरे भाई, मैं इतना कह सकता हूं कि मान लो 5,000 है, 5,000 मेल है, तो 6,000 ही मान के चलो, 6 से 7,000 ही पेपर में बैठेंगे। इनके क्या मान के चल रहे हो? 38,000 में से भाई जब फिजिकल आएगा 30,000 बच्चे पूछेंगे वहां पे, 30,000 बच्चे पूछेंगे। अब 30,000 में से मैंने बता दिया कि कितने, क्योंकि
बच्चों को ये लग ही नहीं रहा कि हमारा पेपर हो जाए ना, हमारा फिजिकल आएगा, हमारा पेपर आएगा, क्योंकि तैयारी कोई कर नहीं रहा है। पिछली वाली भर्तियों की तरह होगा, फिजिकल क्लियर नहीं होगा अच्छा खासा, मतलब बॉडी सॉडी होकर भी, तो फिर वो कोई फायदा नहीं है। तो अपनी तैयारी कर ले मेरे भाई, फॉर्म रीओपन नहीं होने के 1% भी चांस नहीं है, अपनी तैयारी रखें, बहुत जल्द आपका फिजिकल होने वाला है। पेपर भी मैंने आपको बताया, और जो एचएससी का प्लान यही है कि पहले हम ग्रुप डी और जीबीटी का रिजल्ट निकाल लेंगे, फिर सारे पेंडिंग एग्जाम भी लेंगे, और पेंडिंग एग्जाम में आपका हरियाणा पुलिस भी है। उन सभी ये सारी चीजें प्रोसेस खत्म होने के बाद साथ साथ में आपके नए सीटी के फॉर्म भी भरवाते रहेंगे, और फिर आपका तुरंत पेपर नए सीटी के लेंगे। ये एचएससी का नेक्स्ट का कुछ महीनों का प्लान है मेरे भाई। तो कैसे लगी वीडियो? जो चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, सभी का धन्यवाद।